काहे को तू भूल गया था हल्के राधे श्याम को, काहे को तू भूल गया था मेरे राधे श्याम को। मन में अपने नाम बसाए, मन में अपने नाम बसाए, पहुँच जाएगा धाम रे, पहुँच जाएगा धाम रे। किसकी जिसकी लागी बाल में उसका दिया तो जलेगा तो जिसकी लागी लगे बाल में उसका दिया तो जलेगा तो जिसकी लागी लगे बाल में उसका दिया तो जलेगा तो जिसकी लागी जिसकी लागी रे लगने भगवान ने उसका दिया तो जलेगा तूफान। जिसकी लगन भगवान से लग जाए उसका दीपक भी तूफान में भी जलता है। बोलना पड़ेगा, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। राजा बलि के यज्ञ में गए और जाकर के एक नन्हा सा आसन दिखाया और जाकर के भगवान बैठे। आप लोग भी बात नहीं है क्योंकि पीछे ऐसे हो तो कथा सुनने में या देखने में कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोलना पड़ेगा, बोलाओ जोर से, आप लोग भी बोलो। देखो आप लोग ये कहते हैं कि महाराज जी राधे राधे से बुलवाते थे, वहाँ से बुलवाते कितनी तकलीफ देते हैं, कहते क्या कैसे क्या बताने वाली। लेकिन हमें आप एक बात बताओ, जब व्यक्ति जल में डूबता है, नदी में डूबता है, तालाब में डूबता है, तो जब वो डूबने लगता तब कैसे करता है, क्यों करता है? ये हाथ ही बड़े इसलिए बनाए हैं उठाने के लिए तो दिखाई देता रहे कि ये है डूब रहा है, भगवान आके पकड़ लेते हैं। ये भगवान के रूप में कोई इंसान आके बचा लेता है। इसलिए तो हम ये संसार सागर में पाप की नैया में डूबते चले जा रहे हैं। इसलिए हाथ गोविंद के जो उठाते थे हमें, इसलिए राधे राधे बाबर भगवान को जब देखा तो सबसे पहले बलि की पत्नी ने बाबर भगवान को देखा, तो मोहित हो गया। थोड़ा आवाज जैसे ही देखा राजा बलि से कहने लगी, कितना सुंदर संत छोटा सा बालक हमारे यज्ञ में आया। राजा बलि ने कहा, यूं बुला लो, हमने संतों को कुछ ना कुछ दिया और शायद ये ऐसे संत आ गए जिनको हमने कुछ नहीं दिया, बुलाओ। जैसे उठ करके चलने लगे तो राजा बलि की बहन है रत्नमाला, जिसका नाम है रत्नमाला,
वो भी साथ में गई। रत्नमाला ने जब बावन भगवान को देखा तो वो मोहित हो गई, आंखें बंद की। इतना सुंदर बालक है, ऐसा लगता है कि इसको अपनी गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराऊं। इतना सुंदर बालक है। और जैसे भाव से आंखें बंद की और गोविंद से ये कह रही थी, तो गोविंद ने सब मन की धारणाओं को सुन लिया। कहा कि ऐसा ही होगा, जैसे तुम चाहते हो ना ऐसा ही होगा। बलि की पत्नी ने भाव दिया, ऐसा लगता है कि जब भी आंखें खोलूं ये मेरे सामने खड़ा हो। गोविंद बोला ऐसा ही होगा। राजा बलि जब पहुंचे, पूछा, बावन भगवान को प्रणाम किया। बोले आपको दक्षिणा मिली? बोले नहीं, हम दक्षिणा नहीं लेते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, राजा बलि के यज्ञ में जो भी आया है उसको कुछ न कुछ लेना पड़ता है, आपको मेरी भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। बावन भगवान बोले देखो, हमें झूठी बातें पसंद नहीं है। राजा बलि बोला मैं झूठ नहीं बोलना। आपको क्या चाहिए? आप जो मांगोगे, ये तीनों लोकों में जहां तक भी हमारी निगाहें जाती है सारा साम्राज्य मेरा है, मैं राजा हूं। तुम मांग के तो देखो क्या चाहिए? जमीन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जो भी चाहिए बोलना पड़ेगा। आज के युग में कोई किसी से कह दे तो वो कहेगा भैया किराया हम दे देंगे, चलो रजिस्ट्री जल्दी करो। कहेगा कि नहीं? बोले किराया हम दे देते हैं लेकिन रजिस्ट्री जल्दी करो। राजा बलि बोला महाराज आप मांग के तो देखो। बावन भगवान बोले देखो एक बार सोच लो, हम जो मांगेंगे वो आप दे नहीं पाओगे। राजा बलि बोला मांगना ये तीन लोक में से कुछ जो मेरे पास हो, और जो मेरे पास होगा वो आपको मिलेगा। शुक्राचार्य जी महाराज पीछे से आए, उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की देखा कि सामने नारायण खड़ा। शुक्राचार्य जी एकदम गए, राजा बलि का हाथ पकड़ा। अरे बलि तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये छुलिया है, इनने सारे संसार को छल लिया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलना पड़ेगा, बोले ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। राजा बलि बोला मैंने वचन दे दिया है, अब चाहे खुद को भी बिकना पड़े, पर जो ये मांगेंगे मैं वो दूंगा। बावन भगवान बोले अगर आप देना चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो मेरे पैर से। राजा बलि बोले तुम 52 अंगुल के हो, छोटे छोटे से तुम्हारे पैर हैं, और 3 पग भूमि में तुम्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं होगी। बोलना पड़ेगा, अगर कोई आ जाए तो 3 पग भूमि में कोई बैठ भी नहीं पाएगा, आसन भी नहीं डलेगा, इतना छोटा तुम्हारा पैर है। बावन भगवान बोले कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम दे नहीं पाओगे। राजा बलि बोले और ज्यादा मांग लो। बोले ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मेरे 3 पग जो मैंने मांगे हैं तो मेरे पैर से ही 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने तुरंत कमंडल उठाया और संकल्प करने लगे। पहले संकल्प किया जाता था, आज भी संकल्प किया जाता है। संकल्प का मतलब होता है प्रण। प्रण अगर व्यक्ति जीवन में एक बार ले ले तो तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ना चाहिए क्या? तो प्रण नहीं तोड़ना चाहिए। और 3 जगह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ध्यान तो कहां का अपने मन की जो भी बात हो कह देना चाहिए और पूरी बात बताना चाहिए, जो भी मन में आए तो भी हो। पहला डॉक्टर के पास जो भी हो सत्य बताना चाहिए। दूसरा वकील के पास, आप वकील से झूठ बोलोगे तो आप केस हार जाओगे, डेफिनेटली श्योर है। तीसरा ब्राह्मण के पास, जो भी है, जो आकांक्षा है, जो मन में भाव है वो बता देना चाहिए, कभी रखना नहीं चाहिए, उसका समाधान होगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये संकल्प करने जाने तो जो कलश होता है ना जल का,
उसमें टोंटी लगी होती है, जैसे क्या वो कहते हैं आप लोग, हमारे यहाँ गंगा सागर बोलते हैं उसको, जिसको लोटे में जल निकालने के लिए पाइप सा लगा होगा, उसे गंगा सागर कहते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये जल निकलने नहीं देंगे, ये हमारी बात राजा बलि सुन नहीं रहा, तो वो टोंटी में घुस गए। जैसे ही जल डालना चाहा, जल नहीं निकला। भगवान के पास कुशा का आसन था, आसन में से कुशा निकाले, कुछ निकाला और उसी टोंटी में डाला कि क्यों नहीं निकल रहा जल, और उसमें तो घुसे थे शुक्राचार्य महाराज। और शुक्राचार्य महाराज जब बैठे थे तो उन्होंने जो कुछ डाला ना उसमें, तो वो जाकर के कहां लगा, शुक्राचार्य जी की आंख में। तभी तो हम आप आज भी कहते हैं, कोई ले रहा कोई दे रहा, तुम बीच में शुक्राचार्य क्यों बने पड़े, आंख फूटेगी तुम्हारी। शुक्राचार्य जी की जैसी आंख फूटी, शुक्राचार्य जी उससे निकले तो भागे, बोले बलि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुमने बलि की बात को नहीं माना, इसलिए जीवन में तुम्हें पछताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जल निकाला, 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। तो भगवान ने जब पग नापना प्रारंभ किया तो बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए। जैसे ही बलि ने देखा अरे इनका आकार तो बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने 2 पग भूमि, तल रसातल आकाश सभी नाप लिया। अब तीसरा पग बचा, तो तीसरा पग बोले कहां रखें, अब तो तब तो तुम कह रहे थे कि और कुछ मांग लो, ज्यादा मांग लो, 3 पग कम है, अब ये तीसरा पग कहां नापूं राजा बलि। राजा बलि कहने लगे महाराज आपने मेरे साथ छल कर दिया, तीसरी जगह भी बची है, मैंने वचन दिया तो दूंगा जरूर, बोले ये सिर पर रख दीजिए। राजा बलि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जिसके मस्तक पर भगवान का पद चिन्ह लग जाए तो जीवन में कभी भी मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने सारे कुलों का उद्धार कर दिया। आज 52 भगवान ये बने हैं, तो आज राजा बलि हमारे परीक्षित बने हैं। इसके बाद आपके पास भी 52 भगवान सबके पास आएंगे। बोले भगवान की, बोले 52 भगवान की। भगवान ने 3 पग भूमि नाप लिए। राजा बलि कहने लगे, बोले महाराज ये 3 पग तो मैंने संकल्प किया था, दे दिया, अब आशीर्वाद में आप क्या दोगे। भगवान बोले जो भी मांगना चाहो वरदान मांग सकते हो, लेकिन जो दिया जीवन में कभी वो वापस नहीं लेना चाहिए। आपने कभी किसी को कोई वस्तु दान दे दी या दे दिया, बाद में आप कहो कि हमने वो वस्तु दी, हमारी वापस लो, कभी नहीं लेना चाहिए। जो एक बार मन से दे दिया जाए उसके लिए कभी जिज्ञासा भी नहीं करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही कृष्ण जन्म की कथा थी, एक मैया को पता चला, बोले महाराज जी मतलब चौथे दिन जो कथा करते ना तो कोरे वस्त्र पहन के कथा करते हैं। तो मैया आई हमारे पास, बोले महाराज हमारी इच्छा है कि एक बार हम आपको वस्त्र लाके दे दें। हमने कहा आपकी इच्छा है। बोले जो आप जिनके यहाँ कथा कर रहे हैं वो कुछ कहे नहीं। हमने की वो क्या कहेंगे, आपका भाव अच्छा है, आप लाके दोगे तो हम पहनेंगे, आप लोग बात ना करें। सभी के पास नहीं बाबा होगा। 52 भगवान सभी के पास में आएंगे, जिसको जो दान दक्षिणा देना 52 भगवान के पास कमंडल होगा उसी में देना, कोई भी उठेगा नहीं। तो वो मैया हमसे कहने लगी, बोले महाराज हम आपके लिए वस्त्र ले आए हैं। हम कहा ठीक है आपकी इच्छा है तो लेके आओ। आप लोग बात न करें, बोलना पड़ेगा। हमने कहा ले आओ, वो वस्त्र लेके आई, हमने पहन लिया और जैसे पहने के मंच पर बैठे तो नीचे और लोगों के साथ बैठी थी ना, तो बार बार ये कह देखो महाराज के लिए वस्त्र हम लाए, कैसे लग रहे, बार बार यही कहें। तो देने के बाद कभी कहना नहीं चाहिए ये दान की है। 52
से जब राजा बलि ने मांगा, बोले महाराज मैं आपसे अब ये वरदान मांगना चाहता हूं कि जब भी मेरी आंख खुले और जब भी मैं अपने घर से जिस दरवाजे से निकलूं, आप मेरे सामने होना चाहिए। बोलना पड़ेगा और जोर से। जानते राजा बलि के कक्ष के कितने दरवाजे थे? 1000। अब भगवान फंस गए कि पता नहीं राजा बलि किस दरवाजे से निकले और हमें सामने खड़ा होना पड़ेगा। बंधन में बंध गए। अब भगवान पहरेदार के रूप में खड़े कि पता नहीं राजा बलि किस दरवाजे से निकल आए। चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे। कई वर्ष व्यतीत हो गए। लक्ष्मी जी को जब पता चला कि हमारे नारायण लौट कर नहीं आए, किसी को छलने गए थे, खुद छल गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा। लक्ष्मी जी नारद जी के पास नहीं बोले महाराज और हमारे पति वापस कैसे आएंगे, कैसे लौटेंगे? नारद जी ने उपाय बताया कि तुम राजा बलि की बहन बनकर के जाओ। लक्ष्मी जी राजा बलि के पास बहन बनकर के गई है। रक्षाबंधन का समय था, तभी से ये राखी बंधने लगी। राजा बलि को लक्ष्मी मैया ने राखी बांधी। जब राखी बांधी तो राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है और लक्ष्मी जी तो आई मुसीबत थी। राजा बलि ने पूछा, बहन क्या चाहिए आपको? बोले अगर आप देना चाहते हो तो आपके जो पहरेदार खड़े ना वहां, इन्हें मुझे वापस कर दो, ये मेरे पति हैं। राजा बलि समझ गए। बोले वो तो मुझे छलने आए थे, लेकिन आप भी हमें छलने। हाँ, भगवान कैसे प्राप्त होता है? सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे, द्वापर में, त्रेता में, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम से ही मिलते हैं। लिखा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उठे नहीं पारा, सुमिर सुमिर नरे उठे नहीं पार। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। कलियुग केवल नाम आधारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने भगवान का नाम ले लिया और भगवान ने आपको उद्धार कर दिया। ऐसा नहीं। जानते हो ये नाम कैसे लेना चाहिए? भाव से। आप भावना से लोगे तो नहीं मिलने वाला भगवान। और जिस दिन आपके हृदय में अच्छा भाव आ गया, समझ लो आपको भगवान। लेकिन भाव आपका अच्छा होना चाहिए। कई लोग तो भगवान से ये कहते हैं, महाराज
मैंने सुना है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, ध्यान दें आप लोग, बात नहीं करिए। एक जगह जब मैं गया, बोले महाराज मैं कथा में नहीं आता हूं। मैंने क्यों नहीं आते हो? बोले मेरा भाव ही नहीं, मेरा मन नहीं होता। हमने कि तुम्हारा मन कैसा है जो भगवान के पास नहीं जाता? बोले महाराज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, ऐसा ऐसा बुरा कृत्य हो गया कि भगवान से मन ही निकल गया। बोलना पड़ेगा, लोगों का भगवान से भी मन निकल जाता। तो हमने कहा इसमें भगवान ने क्या किया? बोलिए सब भगवान ने तो किया, मेरे साथ इतना बुरा किया। अब आप बताओ, कछु करनी कछु कर्म गत कछु पूर्व जन्म के पाप। व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि मैंने गलत काम किया इसलिए इसका भोग का फल भी मुझे मिला, ये और किसी के साथ गलत क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? तुम्हारा मन गलत था, तुम्हारा भाव गलत था, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। जाके यही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी प्रभु कैसी। आपके मन में भाव अच्छा होगा, जैसा भाव होगा भगवान वैसे ही दर्शन देगा। कभी भी देख लेना, प्रभु मूरत देखी तुम कैसे। अगर आपके साथ बुरा हो जाए तो आप कहते मेरे साथ तो भगवान ने बुरा किया। अगर आपके घर में कोई अच्छा काम बन जाए तो सीना ठोकते हुए आते, बोले मैंने किया महाराज, कैसे किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, तब भगवान ने। अगर भगवान नहीं होता और साथ नहीं देता तो तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं जो इतने आगे आ जाते हैं। हम क्या, हमारे बाप की औकात नहीं जो आज यहां बैठ जाते हैं। अगर इसका भाव नहीं होता, इसकी दृष्टि नहीं होती, इसका आशीर्वाद नहीं होता। बुरा किया तो भगवान ने और अच्छा किया तो हमने। बोले महाराज बहुत मेहनत की, आपको नहीं पता बचपन से कितने 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 कष्ट सहे। अरे जो कष्ट आपने सहन करके निकाल दिए तो उसमें भी तो साथ गोविंद का था, नहीं तो तू कब का मर गया होता, कब का। अगर जीवित है तो गोविंद की वजह से, अगर भगवान तेरे साथ ना खड़ा हो तो दुनिया के लोग तुझे जीने भी नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। अगर लाज बताता है तो मेरा धन लिया। और हम लोग आज भी यही कहते हैं,